आज के इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो है WH वर्ड्स को लेकर बात करेंगे। और WH वर्ड्स के विषय में टोटल सीरीज यानी इसको कहा जाए WH सीरीज जो हमने यहाँ लिखा है। WH सीरीज का मतलब यह है कि टोटल WH वर्ड से जिस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, जितने भी बनते हैं, उन सारे का सारा टोटल आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। फिर इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता भी आपको है, क्योंकि बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जो इंटरमीडिएट में पहुंच चुके हैं, लेकिन उनको सिर्फ इतना ही मालूम है जो WH वर्ड हमने इस तरफ लिखा है, लेकिन इस तरफ जो WH वर्ड हमने लिखा है इसकी जानकारी बहुत कम को है। अगर है भी तो कुछ जानता है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि हम इनसे प्रश्न कैसे बनाएंगे। तो आज की इस वीडियो में टोटल हम आपको WH वर्ड से जितने भी प्रश्न बनाए जाते हैं, जिस प्रकार के बनाए जाते हैं, वो सारा का सारा चीज हम आज आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। अब इधर अगर आप देखते हो ना, इधर जितना सारा WH वर्ड्स हमने लिखा है, इन सब से आपका परिचय है, ये 100% है, सब लोग जानते हैं। हु, whom, whose, what, which, where, when, why and how। और यहाँ देखें हु, ये जो तीनों हैं, हु, whom और whose, इनका पता ये मतलब जब हम इनसे कोई प्रश्न करते हैं, यानी WH यानी हु से लगाकर, whom से लगाकर, whose से लगाकर, तो हम किसी काम करने वाले व्यक्ति का पता करते हैं, यानी वाक्य में जो काम करता है हम उसका पता करते हैं। यहाँ देखो, अगर हम बात करें हु का मतलब क्या होता है? कौन। ठीक है, हु का मतलब होता है कौन। अगर हम कहें हु इज स्टैंडिंग देयर, तो इसका मतलब क्या है? हमें आप पता कर रहे हैं कि वहां पर कौन खड़ा है। बात आपको समझ में आ रही है? यानी हु से जो भी प्रश्न किया जाएगा वह किसी व्यक्ति का पता लगाने के लिए किया जाएगा। क्लियर? हु और दूसरा हु का मतलब होता क्या है? हु का मतलब होता है कौन। अब आइए होम का मतलब होता है किसको, किसको। होम का मतलब होता है किसको। ठीक है, अच्छा, मैंने कहा whom do you want to see, चाहे whom do you want to meet, आपको किससे मिलना है, चाहे किसको मिलना है। ठीक है, whom माने किसको या किसका। ठीक है, थोड़ी किसको, whom का मतलब होता है किसको, और whose का मतलब होता है किसका। क्या मतलब होता है? किसका। अगर हम कहें कि whose pen is this, मतलब यह किसका कलम है। Whose book is this, यह किसकी किताब है। तो इट मीन्स इन तीनों का जब भी हम प्रश्न करते हैं तो हम यह पता लगाने के लिए करते हैं कि किसी व्यक्ति का पता लगाने के लिए करते हैं। आई होप दैट ये बातें आपको पता चल गई। अब आइए व्हाट का मतलब होता है क्या। व्हाट का मतलब क्या। ठीक है, व्हाट का मतलब होता है क्या। जैसे कि व्हाट इज दिस, यह क्या है, यानी किसी वस्तु का पता लगाने के लिए हम व्हाट से प्रश्न करते हैं। बात आप समझ रहे हैं? किसी वस्तु का पता लगाने के लिए हम व्हाट से प्रश्न करते हैं। और मैंने यहाँ लिख भी दिया व्हाट का मतलब क्या। विच का मतलब होता है कौन सा, यानी कौन सा। यानी अगर कोई बहुत सारी वस्तु है उसमें हम पता लगाने के लिए उन वस्तुओं के बीच में अगर किसी चीज का हमको पता लगाना है तो हम प्रश्न करेंगे विच से प्रश्न करेंगे। ठीक है, अब आओ वेयर का मतलब होता है कहाँ। वेयर का मतलब होता है कहाँ, यानी जब हम किसी स्थान का पता लगाते हैं, किसी स्थान का पता लगाते हैं तो हम प्रश्न करते हैं वेयर से। ठीक है, वेयर आर यू, आप कहाँ पर हैं। तो यानी किसी स्थान का पता लगाने के लिए हम वेयर से प्रश्न करते हैं। वेन का मतलब होता है कब या जब, कब या आप जब, यानी समय का पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, वेन से प्रश्न करते हैं। अब आ जाओ वाई का पता हम किसी रीजन के लिए करते हैं। मैंने कहा वाई डिड यू गो देयर, आप वहां क्यों गए थे।
तो हम किसी रीजन का पता लगाने के लिए हम वाई से प्रश्न करते हैं, और वाई का मतलब होता है क्यों, और हाउ, हाउ का मतलब होता है कैसे। मतलब कि हाउ से अगर प्रश्न करेंगे तो इसका मतलब हम आपका हाल चाल जानने के लिए करेंगे। ठीक है, मैंने कहा हाउ आर यू, हाउ इज योर फैमिली। ठीक है, तो ये तो बहुत आसान है, इसका आपको सबको पता है और सब जानते भी हैं, और सबका सबको परिचय भी है बचपन से लेकर आज तक। जितने भी किताबें आपने पढ़ी होगी उन सारे का जो भी आप टेक्स्ट बुक में जो भी पढ़ा होगा, जितने भी प्रश्न पढ़े होंगे, इनसे आपका परिचय हो चुका होगा। लेकिन अब आज जो मेन टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं वो हम इन पे बात करेंगे कि इनका क्या अर्थ होता है और इनसे हम कैसे प्रश्न बनाएंगे। आई होप दैट यह बातें आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए, अब हम बात करेंगे डियर स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे इन सारे WH वर्डों के बारे में। क्लियर? आओ, पहला देखो डियर स्टूडेंट, पहला वर्ड्स हमने क्या लिखा है। पहला वर्ड हमने लिखा है हाउ मेनी। हाउ मेनी का अर्थ होता है कितना या कितनी, या फिर आप कह सकते हैं कितने, कितने, कितने। हाउ मेनी का मतलब होता है कितना, कितनी और कितने। ठीक है, अच्छा, इनका प्रयोग हम कहाँ करते हैं हाउ मेनी का। हाउ मेनी का प्रयोग डियर स्टूडेंट हम वहां करते हैं जहां वस्तु को गिन जा सके, यानी काउंटेबल नाम के साथ हम हाउ मेनी का प्रयोग करते हैं। बात आपके समझ में आ गया? काउंटेबल नाम के साथ हम हाउ मेनी का प्रयोग करेंगे। मैंने कहा हाउ मेनी चेयर डू यू वांट, या फिर आप कह सकते हैं कि हाउ मेनी पेन्स डू यू वांट, आपको कितनी कलमें चाहिए, चाहे हाउ मेनी बुक्स डू यू वांट। इस तरह करके आप हाउ मेनी से प्रश्न करेंगे, और हाउ मेनी का प्रयोग हम वहां करते हैं जहां कोई वस्तु गिनने वाली होती है, और उसका पता लगाने के लिए, चाहे उस वस्तु से रिलेटेड जो हम प्रश्न बनाएंगे उसका, यानी उससे प्रश्न बनाने के लिए हम हाउ मेनी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, हाउ मेनी पेन्स डू यू वांट, हाउ मेनी बुक्स डू यू वांट, हाउ मेनी चेयर्स डू यू वांट। तो आई होप ये बातें आपके समझ में आ गया। सेकेंड, हाउ मच। हाउ मच का भी प्रयोग हम वहां करते हैं जहां कितना, कितनी और कितने। लेकिन सवाल यहाँ पर खड़ा होता है कि हाउ मच का वहां प्रयोग करेंगे जहां वस्तु को गिना ना जा सके, यानी जहां वस्तु को गिना ना जा सके, गिना ना जा सके, कहा जाए, आप हाउ मच का प्रयोग करोगे, हाउ मच का प्रयोग करेंगे अनकाउंटेबल नाउन के साथ। जैसे अगर हमने कहा कि हाउ मच वाटर डू यू ड्रिंक इन अ डे, यहां देखो, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा अंतर भी समझाना चाहता हूं कि अगर किसी ने कहा कि हाउ मच वाटर डू यू ड्रिंक इन अ डे, आप एक दिन में कितना पानी पी जाते हैं, तो इस कंडीशन में आपका जवाब हुआ 1 लीटर, 2 लीटर या 3 लीटर। लेकिन अगर इसके विपरीत अगर हमने प्रश्न किया हाउ मेनी ग्लास, हाउ सॉरी हाउ मेनी ग्लास डू यू ड्रिंक, हाउ मेनी ग्लास ऑफ वाटर डू यू ड्रिंक इन अ डे, यानी एक दिन में आप कितना गिलास पानी पी जाते हैं, तब इस सेंस में आप कहेंगे हम एक दिन में 5 गिलास पानी पी जाते हैं, 6 गिलास पी जाते हैं, 7 गिलास पी जाते हैं, 8, 10 जो भी हो। लेकिन अगर हमने कहा कि हाउ मच वाटर डू यू ड्रिंक इन अ डे, इसका मतलब है तब आप जवाब देंगे आई ड्रिंक 1 लीटर, आई ड्रिंक 2 लीटर, आई ड्रिंक 3 लीटर, आई ड्रिंक 4 लीटर, वॉट एवर यू ड्रिंक। बात आपके समझ में आ गया? तो इन दोनों का अंतर आपको समझ में आ गया कि हाउ मेनी का प्रयोग हम करते हैं वहां जहां हम वस्तु को गिन सकते हैं, और हाउ मच का प्रयोग करेंगे जहां हम वस्तु को गिन नहीं सकते हैं। अब इसको हम थोड़ा सा मिटाएंगे क्योंकि जगह कम है। अब इसके बाद हम आपको धीरे धीरे समझाने की कोशिश करेंगे। यह दोनों चीज हमने आपको बता दिया कि हाउ मेनी का प्रयोग कहाँ करेंगे और हाउ मच का प्रयोग हम कहाँ करेंगे। अब आइए हाउ फार। हाउ फार का प्रयोग हम कहाँ करेंगे? यह दूरी पता करने के लिए हम प्रयोग करते हैं। जैसे हाउ फार का मतलब होता है कितनी दूर, कितनी दूर,
यानी दूरी का पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, हाउ फार का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने कहा हाउ फार इज शाहगंज फ्रॉम हियर, हाउ फार इज सुल्तानपुर फ्रॉम हियर, हाउ फार इज लखनऊ फ्रॉम हियर। मतलब कि यहाँ से लखनऊ कितनी दूर पर है, यहाँ से शाहगंज कितनी दूर पर है, यहाँ से सुल्तानपुर कितनी दूर पर है। आई होप यह बातें आपको समझ में आ गया होगा कि हाउ फार का प्रयोग हम दूरी पता करने के लिए करते हैं कि कितनी दूरी है। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन की फ्रेमिंग कैसे करेंगे, यह आप टेंस के अनुसार करेंगे। जैसे मैंने कहा यहाँ से दिल्ली कितनी दूर है, हाउ फार इज दिल्ली फ्रॉम हियर। मैंने कहा अगर मैं सुल्तानपुर में हूँ, शाहगंज की दूरी पता करना है तो हमें किसी से पूछना है तो मैं पूछूंगा हाउ फार इज शाहगंज फ्रॉम हियर। आप जहां खड़े हो वहां से आप किसी की भी दूरी पता करने के लिए इस तरह क्वेश्चन आप कर सकते हैं। ठीक है, अब आइए हाउ लॉन्ग का मतलब कितना समय। हाउ लॉन्ग का प्रयोग करते हैं समय जानने के लिए। ठीक है, हाउ लॉन्ग का प्रयोग करते हैं समय जानने के लिए। जैसे मैंने कहा कि कितना समय लगेगा, हाउ लॉन्ग विल इट टेक, हाउ लॉन्ग विल इट टेक, यानी चाहे किसी काम को करने में कितना समय लगेगा, हाउ लॉन्ग विल यू टेक, आप कितना समय लेंगे। ठीक है, हाउ लॉन्ग का मतलब होता है कितना समय। ठीक है, अब ये बातें आपके साथ समझ में आ चुकी होगी कि हाउ लॉन्ग का हम प्रयोग करते हैं समय की जानकारी के लिए और हाउ फार का प्रयोग करते हैं कितनी दूर के लिए। अब आगे आए, यहां देखिए हाउ ऑफन का मतलब होता है प्रायः कितनी बार। हाउ ऑफन का मतलब होता है प्रायः कितनी बार। अगर मैं आपसे कहूं हाउ ऑफन डू यू गो टू टेम्पल इन अ वीक, आप एक सप्ताह में प्राय कितनी बार मंदिर जाते हैं। या फिर हाउ ऑफन गो टू टॉयलेट इन अ डे, बात आपको समझ में आया कि प्रायः आप कितनी बार जाते हैं। किसका प्रयोग करेंगे, हाउ ऑफन का। हाउ ऑफन प्रायः आप कितनी बार जाते हैं। हाउ ऑफन डू यू गो टू टेम्पल इन अ डे, चाहे हाउ ऑफन डू यू गो टू टेम्पल इन अ मंथ, हाउ ऑफन डू यू गो टू टेम्पल इन अ ईयर, चाहे हाउ ऑफन डू यू गो टू टॉयलेट इन अ डे। आई होप यह बातें आपको समझ में आ चुकी होगी। अभी हम सब लिख देंगे हिंदी में जिसका जो अर्थ होता है, लेकिन अभी हम समझाने के लिए थोड़ा सा मिटा देते हैं ताकि आपको बात अच्छी तरह समझ में आए। अच्छा, यहाँ देखो हाउ मेनी टाइम्स। ठीक है, हाउ मेनी टाइम्स का मतलब कि कितनी बार, इसका भी मतलब होता है कितनी बार। ठीक है, मैंने कहा हाउ मेनी टाइम्स डू यू टेक टी इन अ डे, आप एक दिन में कितनी बार चाय पीते हो, 2 बार पीते हो, 3 बार पीते हो कि 4 बार पीते हो कि 5 बार पीते हो। हाउ मेनी टाइम्स डू यू टेक टी इन अ डे, बात समझ में आया। चाहे हाउ मेनी टाइम्स डू यू रिमेम्बर योर पेरेंट्स इन अ डे। ठीक है, हाउ मेनी टाइम्स का मतलब होता है कितनी बार। ये भी बातें आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए एट व्हाट टाइम। एट व्हाट टाइम का मतलब होता है किस समय। एट व्हाट टाइम का मतलब होता है किस समय। यहाँ जरा ध्यान देखो, एट व्हाट टाइम का मतलब होता है प्यारे बच्चों किस समय। मैंने कहा एट व्हाट टाइम डू यू गो टू स्कूल, एट व्हाट टाइम डू यू गो टू टेम्पल, एट व्हाट टाइम डू यू वेक अप इन द मॉर्निंग। बात आपके समझ में आ रहा होगा। एट व्हाट टाइम डू यू गो टू स्कूल, एट व्हाट टाइम डू यू गो टू टेम्पल, एट व्हाट टाइम डू यू वेक अप इन द मॉर्निंग। तो इस तरह करके मतलब किस समय आप उठते हैं, किस समय आप मंदिर जाते हैं, किस समय आप कोचिंग में जाते हैं, किस समय आप क्लास लेते हैं। ठीक है, इस चीज का प्रयोग करने के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, एट व्हाट टाइम। क्या प्रयोग करेंगे, एट व्हाट टाइम। चलिए अब आगे आए, एट व्हाट प्लेस। एट व्हाट प्लेस का मतलब होता है किस स्थान पर, यानी किस स्थान पर। मैंने कहा एट व्हाट प्लेस दिस टेम्पल इज सिचुएटेड, यह किस स्थान पर यह मंदिर स्थापित है। ठीक है, मैंने एट व्हाट प्लेस योर कोचिंग इज एस्टेब्लिश्ड, एट व्हाट प्लेस वी वांट टू सी यू।
बात समझ में आया कि यानी जहां किसी स्थान की बात होगी वहां क्या बात होगा, एट व्हाट प्लेस, एट व्हाट प्लेस, किस स्थान पर। जैसे मैंने कहा कि मैं आपसे किस जगह मिलूं, ठीक है, तो एट व्हाट प्लेस विल आई सी यू, हम आपसे किस स्थान पर मिलेंगे, ठीक है। तो इस ये बातें भी आपके समझ में आ गया, एट व्हाट प्लेस। अब आ जाओ व्हाट काइंड ऑफ, व्हाट टाइप्स ऑफ एंड व्हाट सॉर्ट ऑफ, ये तीनों का मतलब एक ही होता है, एट व्हाट काइंड ऑफ, व्हाट टाइप्स ऑफ एंड व्हाट सॉर्ट ऑफ, इन तीनों का मतलब होता है किस प्रकार का, क्या ले देते हैं, किस प्रकार का। मैंने कहा व्हाट काइंड्स ऑफ मूवी डू यू प्रेफर, आप किस प्रकार की पिक्चरें पसंद करते हैं, चाहे व्हाट काइंड्स ऑफ बुक डू यू प्रेफर, किस प्रकार की किताबें आप पसंद करते हैं, व्हाट काइंड्स ऑफ शर्ट डू यू वांट टू बाय, आप किस प्रकार का शर्ट खरीदना चाहते हैं। यानी इसका मतलब होता है किस प्रकार का या किस टाइप का या किस प्रकार का, इन तीनों का अर्थ ही होता है किस प्रकार का। what kinds of, what types of and what sort of। आई होप ये बातें आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मैं आपको क्या करता हूँ, इन तीनों का मतलब एक बार फिर से लिख देता हूँ, आप इसको उतार लीजिएगा। हाउ मेनी का मतलब होता है कितना, कितनी और कितने, कितने। और हाउ मच का मतलब होता है, इसका भी सेम मतलब होता है कितना, कितनी और कितने। अब आगे आ जाओ, हाउ फार का मतलब होता है कितनी दूर, ठीक। हाउ लॉन्ग का मतलब होता है हाउ फार, हाउ लॉन्ग कितना समय, कितना समय, समय के लिए प्रयोग करेंगे। हाउ ऑफन का मतलब होता है प्रायः कितनी बार, प्रायः कितनी बार। और यहाँ हाउ मेनी टाइम्स का मतलब होता है कितनी बार, कितनी बार। एट व्हाट टाइम का मतलब होता है किस समय, कितनी, एट व्हाट टाइम मतलब किस समय। और व्हाट टाइप, व्हाट प्लेस का मतलब होता है किस स्थान पर, किस स्थान पर। तो आप ये सारा चीज आप नोट कर लें और थोड़ा सा घर पे भी प्रैक्टिस करेंगे तो आप सीख जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ देखिए कॉमेडी के वीडियो को तो भर भर के लोग सब्सक्राइब कर देते हैं भाई। जितनी भी कॉमेडियंस की वीडियो चलती है बहुत जल्दी वो क्या होती है, पॉपुलर हो जाती है, बहुत ज्यादा बहुत जल्दी क्या होता है कि वो ग्रो कर जाता है। लेकिन हम लोग एजुकेशन दे रहे हैं डियर स्टूडेंट, आप भी इसको देखिए या फिर गार्जियन से भी बात करता हूँ, देखो आने वाला जो समय होगा ना, यह टोटली एक जो ईरा आएगा, जो कमिंग ईरा आ रहा है, जो कमिंग टाइम आ रहा है, दिस टाइम विल बी टोटली विल बी द इंग्लिश रिवॉल्यूशन आ जाएगा। अगर मैं कहूँ तो हम ये नहीं कह रहे कि हम कोई भाषा को हम नीचा या ऊपर दिखा रहे कि आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, बट आई एम टॉकिंग अबाउट दैट कि इंग्लिश लैंग्वेज इज अ डिमांडिंग लैंग्वेज। And before this, and before having knowledge this, you can't ask any question to anybody। ठीक है, तो इसीलिए इन सारी चीजों का होना बहुत जरूरी है, आपके पास जानकारी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन सारी चीजों की जानकारी से ही हम किसी से कोई प्रश्न पूछ सकते हैं। और जब तक इसकी जानकारी आपके पास अच्छी प्रैक्टिस नहीं होगी तो आप जाहिर सी बात है कि आपका कम्युनिकेशन स्किल भी डेवलप नहीं करेगा। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू डियर स्टूडेंट, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मन लगा के पढ़िए, क्योंकि सामने आने वाला परीक्षा है स्कूल का। और मैं कोशिश यही करूंगा कि अपने वीडियो में जितना हो भर भर के मैं आपको नॉलेज दूं। लेकिन आप आई बिलीव दैट कि जो भी हाई स्कूल के लेवल का या फिर कहा जाए इंग्लिश का जो भी इंटरमीडिएट का लेवल है, जो भी एक्टिव पैसिव नरेशन, वो सारा का सारा हमारे वीडियो पर आपको मिलेगा। तो थैंक यू, जय हिंद, स्वस्थ रहिए, अगेन मस्त रहिए और मन से पढ़ाई करिए। जय हिंद।